नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इसमें हम लोग अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और इस द्वितीयक क्रियाओं में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक लिए थे, जिसमें विनिर्माण के बारे में हम लोग ने जाना था। इसके अलावा जो आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण कार्य हो रहे थे, उद्योग लगे थे, उनकी विशेषताओं को भी हम लोग ने पढ़ा था। इसके अलावा जो छोटे अब उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया था, वो लास्ट टर्म में हम लोग ने आकार के आधार पर देखा था। और उसमें कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, इनके बारे में हम लोग ने देखा था। अब यहाँ पे जो अगला वर्गीकरण हमको मिलेगा, वो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की हम लोग चर्चा करेंगे कि कच्चे माल पर आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कच्चे माल के आधार पे जब उद्योगों को हम लोग बांटते हैं, तो ये 5 भागों में बांटे जा सकते हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं? कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग, रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और पशुओं पर आधारित उद्योग। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि कृषि पर आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो कृषि उत्पादों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा नगरीय और ग्रामीण बाजारों में जब विक्रय किया जाता है, बेचा किया जाता है, और इसके लिए उत्पाद तैयार करने वाले जो भी उद्योग होंगे, ये क्या कहलाएंगे? कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। अब इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? चीनी, चाय, कहवा, सूती, रेशमी एवं जूट के वस्त्र बनना, रबड़, खाद्य तेल, अचार, मसाले, फलों का रस, ये सब कुछ जो है ये कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। इसके अलावा जैसे डिब्बा बंद खाद्य होते हैं, आचार, सिरका, मक्खन, मिठाइयां, ये सब बनाने का कार्य जो लोग करते हैं। अब जो दूसरा है उद्योग, वो है कृषि व्यापार। अब ये कृषि व्यापार क्या है कि अब इसमें इस क्षेत्र में वह कृषि जो व्यापार की दृष्टि से बड़े पैमाने पे की जाती है, व्यापारिक कृषि कहलाती है। अब व्यापारिक कृषि कहलाती है तो यहाँ पे कृषि व्यापार के लिए पर्याप्त पूंजी चाहिए, बड़े बड़े कृषि फार्म चाहिए, मशीनें हैं, रासायनिक पदार्थ है, कुशल श्रम की भी आवश्यकता होती है। इसको हम कृषि कारखाना भी कह सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमको मिल रहा है, वो है हमारे पास खनिज पर आधारित उद्योग। अब खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं? क्योंकि जमीन के नीचे से जो भी खनन कार्य करते हैं और जो निकलता है वही खनिज है। तो लौह अंश वाले या अन्य धात्विक खनिजों के उपयोग से जो भी उत्पाद बनते हैं, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। अब इसमें लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा उद्योग, जवाहरात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी, कांच के बर्तन उद्योग, ये सभी कुछ खनिज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा क्या है? अब इसमें चौथा दे रहा है यहाँ पे कि रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग। अब रासायनिक पदार्थ पे कौन कौन से हैं कि ऐसे नए उत्पाद तैयार किए जाएं जिसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किया जाए उसमें, और उनको हम रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग कहते हैं, जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, गंधक, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, पोटाश आदि बनाने में ये उद्योग में रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग होते हैं। और अब इसके बाद जो 5वां आता है, वो वनों पर आधारित उद्योग होता है। और वन उद्योगों के लिए मुख्य तथा गौण उत्पाद लेकर उनको पोषण करते हैं, और ऐसे उद्योग वन उत्पादों पर आधारित कहलाते हैं, जैसे इमारती लकड़ी, फर्नीचर, कागज, रंग रोगन बनाने के उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ कहा जाता है पशुओं पर आधारित उद्योग। और अब इसमें चमड़े, ऊन, हाथी दांत आदि पर उद्योग, ये पशुओं पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो चमड़ा उद्योग है, इसमें विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग भी, ये भी पशुओं पर आधारित उद्योग है।
इसके अलावा जो उत्पादन होता है, उत्पाद पर आधारित उद्योग हैं, इसमें मशीन और औजारों पर उद्योग ऐसे तैयार किए जाते हैं जो भी आधारित होते हैं। इसमें लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। साथ में इस श्रेणी में ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, टूथपेस्ट, कागज, टेलीविजन, ये बहुत सारी उपभोक्ताओं के लिए ये वस्तुएं बनाई जाती है। ये सब उत्पाद और उत्पादन पर आधारित होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे, और तब तक इसके नोट्स बना करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले टर्न में। तब